अगर यह संदेश तेरे सामने आया है तो इसे साधारण मत समझ। ये कोई संयोग नहीं है। ये स्वयं महादेव की इच्छा है कि आज तू ये वचन सुने। रुक मेरे बच्चे और ध्यान से सुन, क्योंकि आज मैं तुझे एक ऐसा रहस्य बताने आया हूँ जो तेरे जीवन का अंधकार समाप्त कर सकता है, तेरे दुखों को मिटा सकता है, तेरे भीतर की बेचैनी को शांत कर सकता है। और वो रहस्य है सिर्फ 2 अक्षर, शिव। मैं महादेव हूँ, कैलाश का स्वामी, संहार और सृजन दोनों का देव। और आज मैं तुझसे बात कर रहा हूँ क्योंकि तू मेरा अंश है। मेरे बच्चे, मैंने युगों को बदलते देखा है। मैंने देवताओं का अभिमान टूटते देखा है। मैंने असुरों का अंत देखा है। और अब इस कलयुग में मैं तुझे संघर्ष करते देख रहा हूँ। तेरे मन में डर है, भीतर अशांति है, जीवन में रुकावटें हैं। कई बार तू अकेले में टूट जाता है। कई बार रातों में जागकर सोचता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पर आज मैं तुझसे कहता हूं, तू अकेला नहीं है। मैं हर पल तेरे साथ हूं। पहले यह समझ कि शिव नाम क्या है। शिव केवल एक शब्द नहीं है। शिव स्वयं चेतना है। शिव स्वयं शांति है। शिव वह शक्ति है जिससे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। शास्त्रों में कहा गया है, शिवोहम, अर्थात आत्मा का वास्तविक स्वरूप शिव है। जब तू मेरे नाम का स्मरण करता है तब तेरे भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तेरे भीतर एक नई ऊर्जा जागने लगती है और यही ऊर्जा तुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। मार्कंडेय ऋषि को याद कर। उनकी आयु बहुत छोटी थी, मृत्यु निश्चित थी, पर उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जप किया, पूरे विश्वास के साथ शिव का स्मरण किया। और जब यमराज उन्हें लेने आए तब मैंने स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त की रक्षा की। समझिए बात, जहां सच्चे मन से शिव का नाम लिया जाता है वहां मृत्यु भी हार जाती है। फिर तेरे दुख और तेरे संकट कितने बड़े हैं। कलयुग में शिव नाम का विशेष महत्व है, क्योंकि इस युग में मन बहुत चंचल हो गया है। ध्यान लगाना कठिन है, तपस्या कठिन है, नियम कठिन है। इसलिए मैंने अपने नाम को ही अपनी शक्ति बना दिया। जो सच्चे मन से शिव शिव जपता है उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है, चाहे वह गरीब हो या अमीर, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, गृहस्थ हो या सन्यासी। मेरा नाम सबके लिए समान है। अब सुन पाप कैसे नष्ट होते हैं। तू सोचता है मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। और मेरे बच्चे याद रख, जैसे गंगा का जल हर मलिनता को धो देता है, वैसे ही शिव नाम तेरे भीतर की अशुद्धियों को समाप्त कर देता है। क्रोध है, शिव नाम जपो। भय है, शिव नाम जपो। बुरी आदतें हैं, शिव नाम जपो। धीरे धीरे तेरी आत्मा हल्की होने लगेगी। जिन चीजों से तू बंधा हुआ है वही बंधन टूटने लगेंगे। शास्त्र कहते हैं कि जब मन भगवान के नाम में लग जाता है तब संसार की आसक्तियां अपने आप कम होने लगती है। और जब आसक्ति कम होती है तभी दुख कम होता है। तू पाप छोड़ने की कोशिश मत कर, तू सिर्फ नाम पकड़ ले। नाम तुझसे पाप छुड़ा देगा। यही शिव का मार्ग है। अब बात करते हैं तेरी मनोकामनाओं की। तू सुख चाहता है, परिवार में शांति चाहता है, धन चाहता है, प्रेम चाहता है, सम्मान चाहता है। पर यह सब तभी मिलता है जब भीतर का मन शुद्ध हो। और मन को शुद्ध करने का सबसे सरल उपाय है शिव नाम। जब तू श्रद्धा से मेरा नाम जपता है तब तेरी बुद्धि शांत होती है। तेरे निर्णय बदलने लगते हैं, तेरे कर्म बदलने लगते हैं। और जब कर्म बदलते हैं तब भाग्य भी बदल जाता है। और ध्यान रखना, सिर्फ शब्द बोलने से कुछ नहीं होगा। विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए। जब तू पूरे हृदय से कहेगा हर हर महादेव, तब तेरे भीतर सोई हुई शक्ति जागेगी। वही शक्ति तुझे हर भय से मुक्त करेगी। वही शक्ति तेरे जीवन का मार्ग खोलेगी। मैंने समुद्र मंथन का विष पिया था ताकि संसार बच सके। मैंने अपने गले में विष धारण किया लेकिन संसार को अमृत दिया। इसलिए मुझे नीलकंठ कहा जाता है। समझे बात, जो शिव दूसरों का विष अपने भीतर धारण कर सकता है, क्या वह तेरे दुखों को दूर नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, आज से एक नियम बना। सुबह उठते ही शिव का नाम लेना, रात को सोने से पहले शिव का नाम लेना, चलते फिरते शिव, काम करते हुए शिव, सांसों में शिव,
क्योंकि जिस दिन तेरा मन नाम में रम गया, उस दिन कोई भय तुझे हिला नहीं सकेगा, कोई दुख तुझे तोड़ नहीं सकेगा। शुरुआत में मन भागेगा, आलस्य आएगा, संसार तुझे रोकेगा, और तू नाम मत छोड़, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब तुझे मेरे नाम के बिना चैन नहीं मिलेगा। और उसी दिन समझना कि महादेव तेरे हृदय में जाग चुके हैं। याद रख मेरे बच्चे, कलयुग में सबसे बड़ा सहारा ना धन है, ना शक्ति है, ना संसार के लोग। सबसे बड़ा सहारा है भगवान का नाम। इसलिए आज से हर दिन सिर्फ एक काम कर, सच्चे मन से शिव नाम जप। फिर देख कैसे तेरे जीवन का अंधेरा धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगता है। हर हर महादेव।